नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद तज्जु में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी वर्तमान में CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको बताता रहूँगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना CISF ट्रेडमैन का फॉर्म भरवा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल पदों की। इसमें टोटल पद है वो है 1048। अब इन 1048 पदों में से 945 पदों के लिए पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। बाकी बचे 103 पदों के ऊपर महिलाओं को आरक्षित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की। दोस्तों, इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट वो 5 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 3 अप्रैल 2025 रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी फीस की लास्ट डेट है वो भी 3 अप्रैल ही रहने वाली है, इसलिए इसकी लास्ट डेट और इसकी पेमेंट की लास्ट डेट दोनों 3 अप्रैल रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट की। तो दोस्तों, इसकी अभी एग्जाम डेट है वो भी फिक्स नहीं की गई है, बाकी एज पर शेड्यूल के हिसाब से जो भी डेट होगी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल, OBC, EWS इन तीनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं SC, ST, ASM इन तीनों कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए 0 चालान रहेगा। इन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार का चालान नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसके लिए भी 0 चालान निर्धारित किया गया, यानी उसको भी किसी प्रकार का चालान फॉर्म भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसकी जो फॉर्म भरने की मिनिमम एज है वो है 18 साल है और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल है। बाकी भर्ती नियमों के हिसाब से और भी आयु में छूट मिल सकती है और ये एज है वो 2 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2007 के बीच में होनी चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी ट्रेड से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इस टेबल में बताता रहूँगा कि ट्रेड का नाम बताता रहूँगा और पुरुष के लिए कितनी सीट है, महिला के लिए कितनी सीट है, वो आपको इस टेबल के माध्यम से समझाता रहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल कुक की। इसमें 400 पद तो पुरुषों के लिए और 44 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल कोबलर की। इसमें 7 पद तो पुरुषों के लिए और 1 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल टेलर की। तो इसमें 19 पद तो पुरुषों के लिए और 0-2 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेड कांस्टेबल बार्बर की। इसमें 163 पोस्ट तो पुरुष के लिए और 17 पोस्ट महिला के लिए निर्धारित किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल वॉशरमैन की। इसमें 212 पद तो पुरुषों के लिए और 24 सीट महिला के लिए निर्धारित की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल स्वीपर की। 123 पद तो पुरुष के लिए और 14 पद महिला के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल पेंटर की। इसमें 2 पद तो पुरुष के लिए और इसमें महिला के लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर की। तो इसमें 7 पद तो पुरुष के लिए और 1 पद महिला के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कारपेंटर की। तो पुरुषों के लिए तो 7 पद और महिलाओं के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो पुरुषों के लिए तो 4 पद और महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं माली की, कांस्टेबल माली। उसमें पुरुषों के लिए तो 4 पद और महिलाओं के लिए 0 पद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल वेल्डर की। इसमें पुरुषों के लिए तो 1 पद और महिलाओं के लिए 0 पद है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक की। तो इसमें पुरुषों के लिए तो 1 पद और महिलाओं के लिए 0 पद है। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल MP अटेंडेंट की। तो पुरुषों के लिए तो 2 पद और महिलाओं के लिए 0 पद है। इन महिलाओं के लिए इसमें कोई पद नहीं है। बहुत सारी ट्रेड ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक और इन ट्रेडों में महिलाओं के लिए कोई भी सीट निर्धारित करनी है और पुरुषों के लिए भी सीट बहुत कम है इसमें। तो जो भी अपना फार्म भरे तो वो इस सीट को देख करके अपना फॉर्म भर सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी CISF ट्रेडमैन की जो भर्ती निकल रही है उसमें पात्रता क्या रहने वाले। सबसे पहले तो पात्रता ये है कि वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसके पास ये स्किल होनी चाहिए जिसमें बार्बर, बूट मेकर, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वॉशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन एंड मोटर पंप अटेंडेंस उसके पास स्किल होनी चाहिए, तो वो इस फॉर्म को लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुरुष हाइट के बारे में। तो पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुषों की रनिंग के बारे में। तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकंड में पुरुषों को दौड़ना होगा, ये उसकी रनिंग का टाइमिंग रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की रनिंग के बारे में। तो महिलाओं को 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा, ये महिलाओं की रनिंग का टाइम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट से संबंधित। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इसके फॉर्म भरने के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आपका एक आधार कार्ड चाहिए फॉर्म भरने के लिए, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए
और सिग्नेचर, ये आपको फॉर्म बनाने लिए चाहिए। और एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि 6 महीने से पुराना यदि नहीं हो, 6 महीने से नया वाला होना तो वो ठीक रहेगा।